नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। जब भी भारत की कृषि शक्ति की बात होती है तो दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, दुनिया में नंबर 1। लेकिन क्या ये इमेज पूरी तरह से सच है? सोचिए क्या होता है जब एक देश दुनिया में सबसे ज्यादा फसल तो उगाता है, लेकिन उसे अपने ही 140 करोड़ लोगों का पेट भी भरना होता है। तो चलिए आज उत्पादन और निर्यात के इसी दिलचस्प खेल को समझते हैं। हम सबने ये बातें कहीं ना कहीं जरूर सुनी है ना? कि भारत कपास का बादशाह है, दालों का राजा है और गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है। पर इन दावों में आखिर कितनी सच्चाई है? चलिए आज इन्हीं धारणाओं का एक फैक्ट चेक करते हैं। तो हम 3 बड़े दावों को एक-एक करके परखेंगे: कपास, दालें और गेहूं। क्या ये दावे उतने सिंपल हैं जितने सुनने में लगते हैं, या फिर कहानी में कुछ अनपेक्षित मोड़ भी हैं? आइए पता लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कपास की। दावा तो यही है कि भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कपास उगाता है, लेकिन क्या ये सच है? तो भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है या नहीं? इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। सच कहूं तो मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। असल में ये जो नंबर 1 की कुर्सी है ना, ये म्यूजिकल चेयर की तरह है। ये कुर्सी भारत और चीन के बीच साल दर साल घूमती रहती है। कभी भारत आगे निकल जाता है तो कभी चीन। इसलिए ये कहना कि भारत हमेशा ही नंबर 1 रहता है, ये पूरी तरह से सही नहीं होगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक ऐसा पैरामीटर है जहाँ भारत को कोई टक्कर नहीं दे सकता। वहाँ भारत हमेशा निर्विवाद रूप से नंबर 1 है। और वो पैरामीटर है खेती का एरिया। जी हाँ, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन पर कपास की खेती भारत में ही होती है, लगभग 12.5 लाख हेक्टेयर। इस मामले में भारत अनडिस्प्यूटेड लीडर है। तो कह सकते हैं कि पहला दावा आंशिक रूप से सही है। चलिए अब बात करते हैं दालों की। दाल तो हर हिंदुस्तानी थाली का एक जरूरी हिस्सा है। तो सवाल ये है कि क्या भारत सच में दाल उत्पादन का बादशाह है? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, ये दावा एकदम सही है। इसको ऐसे समझिए, दुनिया में जितनी भी दाल उगती है उसका हर चौथा दाना भारत में ही उगता है। यानी अकेले भारत वैश्विक उत्पादन का 25% हिस्सा प्रोड्यूस करता है। पर सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद दालों की कहानी में एक बहुत ही अनोखा और दिलचस्प मोड़ है। एक ऐसा मोड़ जो शायद आपको हैरान कर दे। और ये है भारत का दाल विरोधाभास। जरा सोचिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उपभोक्ता है और सबसे बड़ा आयातक भी है। मतलब हम इतनी दाल खाते हैं कि दुनिया भर की 25% दालें उगाने के बाद भी हमें बाहर से और दाल मंगवानी पड़ती है। ठीक है, अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी दावे पर, गेहूं। आमतौर पर माना जाता है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यातकों में से एक है। आइए देखते हैं इस बात में कितना दम है। तो ये दावा एकदम गलत है, पूरी तरह से। भारत दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक बिल्कुल नहीं है। असल में वो टॉप एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में दूर दूर तक नहीं है। तो फिर असली खिलाड़ी कौन है? रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ये हैं टॉप एक्सपोर्टर्स, और इस लिस्ट में भारत का नाम कहीं नहीं है। अब यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है। अगर भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है, तो फिर उसका सारा गेहूं जाता कहाँ है? वो एक बड़ा निर्यातक क्यों नहीं बन पाता? इसका सिंपल सा जवाब है हम खुद। भारत में गेहूं की घरेलू खपत, यानी हमारी अपनी खपत, इतनी ज्यादा है, लगभग 108 मिलियन टन, कि हम अपना लगभग सारा उगाया हुआ गेहूं खुद ही खा जाते हैं। निर्यात के लिए सच कहूं तो कुछ खास बचता ही नहीं है। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा कारण है सरकारी नीति। साल 2022 में सरकार ने देश में बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के निर्यात पर बैन ही लगा दिया। तो हमने तीनों दावों को चेक कर लिया। अब इन सारे टुकड़ों को जोड़कर बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। ये टेबल पूरी कहानी को एक नज़र में समझा देती है। यहाँ एक पैटर्न देखिए। उत्पादन रैंक में हम हमेशा टॉप पर है, नंबर 1, नंबर 2। लेकिन निर्यात वाले कॉलम को देखिए, सीमित निर्यातक, प्रमुख आयातक, निर्यातक नहीं। सिर्फ चावल ही इस पैटर्न का एक अपवाद है। बिल्कुल साफ है कि उत्पादन में टॉपर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि निर्यात में भी टॉपर होंगे।
तो इस सब से हमें क्या सीखने को मिलता है? 3 मुख्य बातें हैं। पहली, भारत उत्पादन का तो सुपर जाइंट है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो निर्यात का भी पावर हाउस हो। दूसरी, हमारी इतनी बड़ी आबादी की जरूरतें ही निर्यात की संभावनाओं को बहुत कम कर देती हैं। और तीसरी, सरकार की प्राथमिकता हमेशा निर्यात से पैसा कमाने से ज्यादा अपने देशवासियों की खाद्य सुरक्षा रही है। और ये बात भारत की कृषि नीति की मुख्य चुनौती को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। असली चुनौती सिर्फ ज्यादा पैदा करना नहीं है, बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों की जरूरतों और वैश्विक बाजार की महत्वाकांक्षाओं के बीच एक अहम संतुलन बनाना है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आने वाले समय में भारत इन 2 भूमिकाओं के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? एक तरफ अपने लोगों का पेट भरना है और दूसरी तरफ दुनिया के लिए एक बड़ा निर्यातक बनना है। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका जवाब आने वाले दशकों में भारत की दिशा तय करेगा।